हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल की कॉन्सेप्ट पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है वाक्य। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे वाक्य क्या है, सभी वाक्य के कितने अंग होते हैं और वाक्य के भेद कितने हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए बिना वक्त गंवाए हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है वाक्य। वाक्य वाक्य क्या है? तो दो या दो से अधिक शब्दों का सार्थक ध्वनि समूह जिससे पूरी बात समझ में आ जाए वाक्य कहलाती है। कह रहे कि दो शब्दों के समूह हो सकते हैं या दो से अधिक शब्दों के समूह हो सकते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के समूह, और समूह कैसा? तो सार्थक पढ़े होंगे पीछे, सार्थक जिसका सही सही कोई अर्थ निकलता हो। तो सार्थक ध्वनि, सार्थक ध्वनि समूह, सार्थक ध्वनि समूह जिससे पूरी बात समझ आ जाए वाक्य कहलाता है। क्या कहलाएगा? वाक्य कहलाता है। फिर से एक बार रिपीट कर रही हूं मैं वाक्य को। वाक्य देखेंगे क्या है? तो वाक्य दो या दो से अधिक शब्दों का सार्थक ध्वनि समूह, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों का सार्थक ध्वनि समूह जिससे पूरी बात समझ आ जाए उसे क्या कहेंगे? तो उसे वाक्य कहते हैं। सभी वाक्य के दो अंग होते हैं। जितने भी वाक्य हम लिख रहे हैं उन सभी वाक्य के कितने अंग होंगे? तो सभी वाक्य के दो अंग होते हैं। जैसे अगर हमारा वाक्य है कि मोहन पढ़ रहा है, राम खेल रहा है, सीता गा रही है, ये वाक्य है। एक वाक्य के दो अंग होंगे। इन दो अंगों में क्या होगा? तो पहला अंग उद्देश्य और दूसरा अंग विधेय होता है। तो आइए देखते हैं उद्देश्य क्या है। सभी वाक्य के दो अंग होते हैं। नंबर एक उद्देश्य, नंबर दो विधेय। उद्देश्य क्या है? तो वाक्य का कर्ता, वाक्य में जो वाक्य हमारा है, जिस वाक्य की बात हम करें, कोई भी वाक्य हो सकता है, वाक्य का जो कर्ता होता है, काम करने वाला, उसको हम उद्देश्य कहते हैं। और वाक्य में जो क्रिया होती है उसे हम विधेय कहते हैं। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि राम राम पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है, तो राम पढ़ रहा एक वाक्य है। इस वाक्य में राम क्या होगा? तो राम उद्देश्य होगा। राम क्या होगा? उद्देश्य। और राम कर क्या रहा है? तो राम पढ़ रहा है। पढ़ना क्या हो जाएगा? क्रिया। पढ़ना क्या होगा? क्रिया। और क्रिया क्या हो जाएगी? तो क्रिया विधेय होगा। आइए देखते हैं उद्देश्य किसे कहते हैं। यहाँ जैसे उदाहरण में लिखा हुआ है राम पढ़ रहा है, इसमें राम उद्देश्य तथा पढ़, पढ़ या पढ़ना क्या हो जाएगा? विधेय होगा। अब अगला है कि उद्देश्य। उद्देश्य क्या है? तो वाक्य का कर्ता उद्देश्य कहलाता है। पहले भी बता चुकी हूँ मैं, परिभाषा से पहले ही लिख दी कि वाक्य का कर्ता क्या होगा। तो वाक्य का कर्ता क्या होगा? तो उद्देश्य कहलाएगा। वाक्य का कर्ता क्या कहेंगे? तो वाक्य कर्ता को उद्देश्य कहेंगे। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं या वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम उद्देश्य कहेंगे। जैसे राधा विद्यालय जा रही है, जा कौन रहा है? तो राधा जा रही है। बात किसके बारे में हो रही है? तो राधा के बारे में बात हो रहा है। तो राधा क्या हो जाएगा? राधा उद्देश्य होगा। राधा क्या होगा? राधा उद्देश्य होगा। अगला है विधेय। यानी विधेय किसे कहते हैं? पीछे पढ़ लिए हैं उद्देश्य। उद्देश्य क्या है? अब है विधेय। तो वाक्य में होने वाली क्रिया विधेय कहलाती है। मतलब पीछे भी पढ़ चुके हैं कि वाक्य में होने वाली क्रिया क्या कहलाएगी? तो विधेय कहलाती है। या वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। वाक्य में उद्देश्य के बारे में, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे मेले से खरीदा गया ऊंट, मेले से खरीदा गया ऊंट रास्ते में ही मर गया। उदाहरण क्या है? उदाहरण है कि मेले से खरीदा गया ऊंट रास्ते में ही मर गया। तो यहाँ क्या खरीदा गया है? तो ऊंट खरीदा गया है। क्या खरीदा गया? तो ऊंट। तो मेले से खरीदा गया ऊंट, ये क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा। और क्या हो गया? वो ऊंट को क्या हुआ? तो देवा के रास्ते में ही मर गया। क्या हो गया? तो ऊंट रास्ते में ही मर गया। तो ये किसके बारे में है? तो ये कहा जा रहा है कि वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। तो ये उद्देश्य है। यहाँ से
ये यहाँ से यहाँ तक उद्देश्य होगा, और उद्देश्य के बारे में क्या कहा जा रहा है कि वो रास्ते में ही मर गया, रास्ते में ही मर गया, तो यह यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये विधेय हो जाएगा। अगला है कि वाक्य के भेद। क्या है, वाक्य के भेद। तो वाक्य के भेद क्या है, तो वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, या कहा जा सकता है कि वाक्य के 3 भेद होते हैं। नंबर एक में आ जाएगा सरल वाक्य, नंबर एक में सरल वाक्य, नंबर 2 संयुक्त वाक्य, नंबर 3 मिश्र वाक्य। नंबर 1 सरल वाक्य, नंबर 2 संयुक्त वाक्य, नंबर 3 मिश्र वाक्य। आइए देखते हैं सरल वाक्य क्या है। सरल वाक्य सॉरी यहाँ सरल वाक्य होगा, सरल वाक्य। तो देखते हैं कि सरल वाक्य क्या है। तो सरल वाक्य जिस वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहा जाता है। तो कहा क्या जा रहा है कि सरल वाक्य क्या है, सरल वाक्य क्या है, तो जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य और एक विधेय होगा उसे क्या कहेंगे, तो उसे सरल वाक्य कहा जाता है। आइए देखते हैं उदाहरण से कि सरल वाक्य क्या है। तो मेरा भाई मोहन रोज स्कूल जाता है, मेरा भाई मोहन रोज स्कूल जाता है। यहाँ पर उद्देश्य क्या हो जाएगा, तो उद्देश्य क्या होगा, मेरा भाई मोहन, ये क्या कहलाएगा, ये उद्देश्य कहलाएगा। क्या होगा ये, तो ये उद्देश्य होगा। उद्देश्य क्या है कि मेरा भाई मोहन। अभी इसके बारे में क्या कहा जा रहा है, मोहन के बारे में कहा जा रहा है। मोहन के बारे में क्या कहा जा रहा है, तो रोज स्कूल जाता है, मोहन क्या करता है, रोज स्कूल जाता है। किसके बारे में कही जा रही है, मोहन के बारे में कहा जा रहा है। तो आगे ही हम देखे हैं, यहाँ देख चुके हैं कि वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। तो मोहन के बारे में कहा जा रहा है, मोहन उद्देश्य है, मोहन के बारे में बताया जा रहा है कि मोहन रोज कहाँ जाता है, तो स्कूल जाता है। तो यहाँ से ये रोज स्कूल जाता है, ये क्या हो जाएगा, तो ये विधेय हो जाएगा। क्या होगा, ये विधेय होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या इसे चाहे तो आप मेरे साथ साथ नोट भी कर सकते हैं। कि सरल वाक्य का नियम नंबर 1 हो चुका है। सरल वाक्य का नियम नंबर 2 देखते हैं। सरल वाक्य कह रहा है कि जिस वाक्य में 2 कर्ता जुड़े हुए हो और क्रिया एक ही हो वह सरल वाक्य कहलाता है। मतलब सरल वाक्य का दूसरा नियम क्या कहता है, तो सरल वाक्य में दूसरे नियम के अनुसार कहा जा रहा है, दूसरे नियम के अनुसार यह कहा जा रहा है कि जिस वाक्य में 2 कर्ता जुड़े हो और क्रिया केवल एक ही हो। मतलब 2 कर्ता, काम करने वाला 2 और क्रिया 1, काम करने वाला 2 और क्रिया 1 जिस वाक्य में जुड़ी होगी उसे क्या कहेंगे, तो उसे सरल वाक्य कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। मोहन और सोहन गा रहे हैं। मोहन और सोहन, ये क्या है, तो मोहन और सोहन, यहाँ मोहन और सोहन, तो मोहन और सोहन ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों कर्ता है। ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या हो जाएगा, तो ये दोनों क्या है, कर्ता। मोहन और सोहन क्या है, कर्ता। और क्रिया क्या है इसकी, तो क्रिया केवल एक है। क्रिया क्या है, तो क्रिया है गा। क्रिया क्या है, गा रहे हैं। क्रिया क्या है, गा रहे हैं। तो मोहन और सोहन गा रहे हैं, मोहन और सोहन गा रहे हैं। तो मोहन और सोहन क्या हो जाएगा, कर्ता, और क्रिया क्या होगी, तो गा रहे हैं, नहीं गाना, गाना क्या हो जाएगा, क्रिया। और इस वाक्य को हम क्या कहेंगे, तो इस वाक्य को सरल वाक्य कहा जाता है। सरल वाक्य का नियम नंबर 3 देखते हैं। एक उद्देश्य 2 क्रिया एक साथ कार्य करता हो। जब 2 उद्देश्य और एक क्रिया, जब दो उद्देश्य जब एक उद्देश्य और एक क्रिया, जब एक उद्देश्य और एक क्रिया एक साथ कार्य कर रहे हो तब उसे हम क्या कहेंगे, तब भी उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। देखते हैं, राधा चलते हुए गा रही है। राधा चलते हुए गा रही है, मतलब ये राधा क्या है, तो राधा उद्देश्य है, और ये क्या करे, तो चलते हुए गा रही है। तो इस वाक्य को क्या कहेंगे हम, इस वाक्य को भी क्या कहा जाता है, तो सरल वाक्य कहा जाता है। अब है संयुक्त वाक्य के देखते हैं कि संयुक्त वाक्य क्या होता है। तो जिस वाक्य में संयुक्त वाक्य क्या है, तो संयुक्त वाक्य जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य अवयवों से जुड़े रहते हैं, संयुक्त वाक्य कहलाता है। कह रहा है कि जब 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य किसी एक अवयव के द्वारा जुड़ा हो या किसी अवयव के द्वारा जुड़ा हो तब उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अवयव क्या होते हैं, तो अवयव निम्नलिखित है। नंबर 1 यानी अवयव क्या है, तो तथा, अथवा यानी और, तथा, अथवा, या, एवं, किंतु, परंतु, लेकिन, इसीलिए,
लेकिन उसके बाद क्या है, इसीलिए, इसीलिए, ना, या, वरना, बल्कि, ये सभी क्या है, ये सभी अवयव हैं। ये सभी क्या होंगे, ये सभी अवयव होंगे। और इन्हीं अवयवों के द्वारा, इन्हीं अवयवों के द्वारा, कहाँ दिया हुआ है, इन्हीं अवयवों के द्वारा दो सरल वाक्य क्या करते हैं, आपस में जुड़ते हैं। दो सरल वाक्य आपस में जुड़ते हैं और इन दो सरल वाक्य जब आपस में जुड़ जाते हैं तब उसे क्या कहा जाता है, तब उसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है। जैसा संयुक्त वाक्य का कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो संयुक्त वाक्य का उदाहरण क्या है, मोहन और सोहन खाना खा रहे थे। मोहन और सोहन क्या कर रहे हैं, तो खाना खा रहे हैं। मोहन और सोहन खाना खा रहे हैं। तो यहाँ क्या है, तो मोहन और सोहन, यहाँ पे और क्या है, तो और यहाँ क्या है, तो अवयव है। और क्या है, अवयव है किसका, तो संयुक्त वाक्य का अवयव, यानी संयुक्त वाक्य को जोड़ने के लिए, दो सरल वाक्य को जोड़ने के लिए जो अवयव का इस्तेमाल किया जाता है, जिस अवयव के बाद, जिस अवयव के लगाने के बाद ये संयुक्त वाक्य बनता है, वही अवयव क्या है, यहाँ पर और, यहाँ पर न और न, ये दोनों क्या है, तो ये दोनों अवयव है। कह रहा है कि ना तो खाना खाया न ही पानी पिया, ना तो खाना खाया न ही पानी पिया। उसके बाद बिजली आई और, यहाँ पे और क्या है, तो ये भी और अवयव है। बिजली आई और चली गई, ये दो सरल वाक्य है। यहाँ भी दो क्या है, सरल वाक्य है। करो, करो एक सरल वाक्य है। या क्या है, तो अवयव से जुड़ा हुआ है, नहीं या। मरो, करो या मरो, तो करो और मरो ये दोनों किससे जुड़ा हुआ है, तो या अवयव से जुड़ा हुआ है। और दो सरल वाक्य जब किसी अवयव से जुड़े होते हैं, अवयवों की सहायता से, अवयवों से जुड़ा होता है, तब उसे हम क्या कहेंगे, तो वो संयुक्त वाक्य कहलाता है। आइए देखते हैं मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य क्या है, तो जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है, जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है तथा उसके आश्रित दूसरा वाक्य रहता है। जिस मतलब एक वाक्य में, यानी जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है, जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य होगा और दूसरा वाक्य जो है प्रधान वाक्य पर आश्रित रहेगा कार्य करने के लिए, मतलब वाक्य बनने के लिए। दूसरा इसका परिभाषा हो सकता है कि जिस वाक्य में एक क्रिया के अधीन, जिस वाक्य में एक क्रिया के अधीन दूसरी क्रिया हो रही हो तो वह मिश्र वाक्य कहलाता है। मतलब एक क्रिया के अधीन एक क्रिया जब है, उस क्रिया के ऊपर ही दूसरी क्रिया संभव है। अगर वो क्रिया पहली क्रिया नहीं होगी तो दूसरी भी क्रिया संभव नहीं हो सकती है। तो ऐसे वाक्य को भी हम क्या कहेंगे, तो ऐसे वाक्य भी मिश्र वाक्य कहलाते हैं। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। दिया है कि जब, यदि वर्षा